नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एरिया 51 के बारे में बताएंगे। यह अमेरिका के नवादा स्टेट में है। बहुत मिस्ट्री है इस जगह को लेकर। कुछ कहते हैं यहाँ अमेरिका का कोई बहुत बड़ा सीक्रेट रिसर्च चलता है। कोई कहता है यहाँ पर एलियन देखे गए हैं। एरिया 51 की कहानी 1947 से शुरू होती है। तब न्यू मैक्सिको के रॉसवेल में यूएफओ क्रैश हुआ था। यूएफओ की फुल फॉर्म में अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट है। यूएफओ को लोग अक्सर एलियंस के साथ जोड़ते हैं, लेकिन कोई भी ऐसी उड़ने वाली चीज़ जिसका ठीक ठीक पहचान ना हो सके, उसके लिए यह टर्म इस्तेमाल होता है। जब और भी यूएफओ देखे जाने के दावे आए तो एयरफोर्स ने इन दावों की जांच शुरू कर दी और इसे नाम दिया गया प्रोजेक्ट ब्लू बुक। बाद के सालों में भी यूएफओ देखे जाने की बात आती रही। 1969 में अमेरिकन एयरफोर्स ने प्रोजेक्ट ब्लू बुक खत्म कर दिया। इस समय तक वो यूएफओ देखे जाने के 12,000 से ज़्यादा दावों की जांच कर चुका था। प्रोजेक्ट ब्लू बुक तो खत्म हुआ, मगर दक्षिणी नेवाडा में एरिया 51 के आसपास यूएफओ देखे जाने के दावे आते रहे। चूँकि इस प्रतिबंधित इलाके में आम लोग नहीं जा सकते हैं और ये 24 घंटे 365 दिन भारी सुरक्षा में रहती थी, सो इस जगह के बारे में कहानियाँ चल पड़ी। पहली कहानी यह है कि यहाँ एलियंस रहते हैं। एक बार दूसरे ग्रह से आए लोगों का यहाँ स्पेसक्राफ्ट क्रैश हो गया। उसके टुकड़े यहीं एरिया 51 में रखे गए हैं। वैज्ञानिक यहाँ उस स्पेसक्राफ्ट पर रिसर्च करते हैं। रिसर्च करके वो एलियंस की टेक्नोलॉजी समझने की कोशिश करते हैं। कुछ कहते हैं कि एलियंस का जो स्पेसक्राफ्ट क्रैश हुआ उसके साथ एक एलियन भी यहाँ मिला, वो भी यहीं पर रखा गया है। 80 के दशक में रॉबर्ट बॉब लॉजर नाम का एक आदमी सामने आया। उसने कहा वो एरिया 51 में काम करता था। रॉबर्ट का दावा था कि उसका काम परग्रही से जुड़ी तकनीक से जुड़ा हुआ था। उसने मीडिया को कुछ तस्वीरें भी दिखाई। उसके मुताबिक ये एरिया 51 में रखे गए एलियन की ऑटोप्सी की फ़ोटो है। दूसरी बड़ी अफवाह है टाइम ट्रैवल की। इसको मानने वाले कहते हैं कि एरिया 51 में अमेरिका यहाँ समय पर आगे और पीछे जाने की रिसर्च करता है। कुछ कहते हैं कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग कभी चांद पर उतरे ही नहीं। यहीं एरिया 51 में फ़ोटो खींचकर अमेरिका ने कहा कि उसका अपोलो 11 मिशन चांद पर उतर गया। अगस्त 2003 में सूचना के अधिकार के तहत एक जानकारी की रिक्वेस्ट मांगी गई। इसमें CIA के लॉकहीड यूट्यूब प्रोग्राम के बारे में पूछा गया। इसके जवाब में CIA को कुछ डॉक्यूमेंट डिक्लासिफाई करने पड़े। इसी क्रम में फिर उस जगह के बारे में बताया गया जो इस लॉकहीड U-2 एयरक्राफ्ट के निर्माण और टेस्टिंग से जुड़ी हुई थी, और ये जगह थी एरिया 51। ये एरिया 51 का पहला सार्वजनिक आधिकारिक जिक्र था। अमेरिका खुफिया एजेंसी के मुताबिक एरिया 51 में 1955 से सीक्रेट फ्लाइट की टेस्टिंग होती है, जब से अमेरिकी सेना ने CIA के U-2 जासूसी प्लेन की टेस्टिंग शुरू की थी। अमेरिका ने हमेशा एलियंस के होने का इनकार किया है और हमेशा कहा यह अमेरिकी एयरफोर्स का बेस है। नवादा में एक सूखी हुई झील पर बसा यह क्षेत्र चारों ओर से बिजली के तारों वाली कटीली बारों से घिरा हुआ है। सीमा पर जगह जगह चेतावनी लगी हुई है कि भीतर आने की कोशिश खतरनाक हो सकती है। साथ ही हर जगह हथियारबंद जवान तैनात हैं जो 24 घंटे यहाँ पहरा देते हैं। सुरक्षा के इंतजाम इतने पक्के हैं कि इस एरिया के ऊपर से विमानों को भी गुजरने की अनुमति नहीं है। लगभग 3.7 किलोमीटर में फैले इस क्षेत्र को हाल ही में सैटेलाइट से देखा जा सकता है, वरना पहले यह भी नहीं था। हाल ही में इजराइल के वैज्ञानिक हैम इसेद के दावे से दुनिया भर में एक बार फिर से एलियन और एरिया 51 के अस्तित्व को लेकर अटकलें बहुत तेज हो गई हैं। इजराइल के सैटेलाइट कार्यक्रम के पितामह कहे जाने वाले इसेद ने कहा है कि एलियंस धरती पर ही रहते हैं और उन्होंने मंगल ग्रह पर अपना अड्डा बना रखा है। यही नहीं, एलियंस ने अमेरिका और इजराइल के साथ एक डील कर रखी है और इसकी जानकारी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी है। इसेद ने कहा है कि एलियंस की मौजूदगी को अभी इसलिए छिपा कर रखा गया है क्योंकि मानवता अभी इसके लिए तैयार नहीं है। उन्होंने कहा है कि एक गैलेक्टिक फेडरेशन बनाया गया है जो अमेरिका के साथ गुप्त समझौते के तहत मंगल पर जमीन के अंदर एक अड्डा चला रहा है। मंगल पर अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री भी मौजूद हैं। ट्रंप एलियंस के बारे में खुलासा करने ही वाले थे, लेकिन एलियन ने उन्हें रोक दिया। एडवन स्टोडेन जो CIA में काम कर चुके हैं, उन्होंने कुछ डाटा लीक किए हैं। उसमें यह बताया गया है कि अमेरिका को एलियन से निर्देश प्राप्त होते हैं। स्नोडेन अभी सिर्फ 37 साल के हैं और वह असाइलम में रसिया के मॉस्को में रह रहे हैं।